अच्छा कबीला है, लेकिन लिखते लिखते थक जाओगे, मालूम नहीं हो सकेगा। सलमान खान आईएसआई का एजेंट है। अच्छा, आईएसआई का एजेंट है सलमान खान, और वहां काम कर रहा है और फिल्मों में काम कर रहा है, दाऊद इब्राहिम का दोस्त है, सब कहानियां बना ली, सारी कहानियां। मैं हैरान था नाजरीन कि जब सलमान खान को आईएसआई का एजेंट कहा जा रहा है तो एंकर क्यों खामोश है? उसको उस वक्त रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सलमान खान की जान को खतरा है। मैं आज फिर कहता हूं, सलमान खान की जान को शदीद खतरात लाक है, क्योंकि सलमान खान से कितनी नफरत है। अब इस क्लिप में देखिए एंकर क्या कह रही है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये जो स्वामी है ना, ये अपने धर्मशाले में कम उम्र बालिकाओं का बलात्कार भी करता है। इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन ब्लर करके दिखाऊंगा। जाहिर चीजें सब मिल जाती हैं, हमें बड़े लोग हैं हमारे वहाँ, चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान है, ये खुद सोच लें कि इनके खिलाफ अब महाज बनाया जा रहा है। ओमपुरी को मार दिया इन्होंने, क्योंकि ओमपुरी फ्लोरिडा में शिफ्ट हो रहे थे। ओमपुरी का कत्ल हो चुका, मोदी अपना काम कर गया। मोदी को समझना बहुत मुश्किल काम है। मोदी को वही समझ सकता है जो ये जानता हो कि गुजरात का कसाई अगर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो कसाई इंसानों का खून ही पिएगा, उनका गोश्त ही खाएगा। ये अपने आप को कहता है स्वामी, गुरु है ना मोदी का। ये कहता है कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं आपको इसकी कल एक वीडियो दिखाऊंगा जब ये मांस खा रहा है, मांस मच्छी खा रहा है। मांस मच्छी खाने वाला पक्का ब्राह्मण नहीं होता। ये मांस मच्छी खा रहा है, शाकाहारी है और अपने आप को जाहिर करता है, लेकिन ये दरहकीकत मांस मच्छी खाता है, गोश्त खाता है। ये पका हुआ गोश्त भी खाता है और ये कच्चा गोश्त भी खाता है। ये एक बॉस के कमरों में पेशाब करता फिरे, कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो क्लिप दिखा रहा हूं। मेरे खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस, और अगर लिखना तो इसका जवाब देना जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं। सलमान खान की जान लेने का बाकायदा मंसूबा, एक एक हड्डी तोड़ने का मंसूबा, 1 लाख लोग लाकर उसे कत्ल करने का मंसूबा मैंने नहीं बनाया, ना मैंने यह मंसूबा पाकिस्तान में तरतीब दिलवाया है। तुम्हारे यहां बना है, तुम्हारे यहां कहा गया है, तुम ही ये बकवास कर रहे हो। खबरदार जो हमारे लिए लिखा, पहले अपने इन छिचोरों को चुप कराओ, इन भाड़ू या क्या कहते हैं भाड़े के टट्टुओं को, इनको खामोश कराओ, उसके बाद बात करते हैं। सुने आप जरा, स्वामी जी की बातें सुने। लव के नाम पर शादी जिहाद है, शाहरुख और आमिर खान को अगवा कर लूंगा। सलमान ने 30 दिसंबर को मुझे धमकियां दी, वैलेंटाइंस डे से पहले दोबारा हिंदू मजहब के तहत शादी कर लें सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान तो मान लिया जाऊंगा, मैं अगवा कर लूंगा। सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ा, मैंने कस के थप्पड़ मार दिया। ओ भाई, ओ सलमान, तेरी बॉडी बिल्डिंग कहाँ गई भाई? किस काम की आई? तो थप्पड़ खा लिया स्वामी से। वो तो खैर अब क्या होगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देकर वक्फे की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमारे जो आने वाले अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जब से नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की उन पर बड़े असरात हुए हैं। और अभी उन्होंने, यानी कुछ देर पहले, कुछ लम्हात पहले जब स्वामी जी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने अपने सन इन लॉ को, यानी जो उनके दामाद हैं, उनका नाम है जैरेड कुशनर, उनको सीनियर एडवाइजर बना दिया है। घर की सीट घर में ही रहे, विरासत का सिलसिला अमेरिका में भी शुरू हो गया है, न जाने कहां जाके रुके। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद पाकिस्तान का नंबर 1 शो ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद। ये पाक भारत मैच एक ऐसा चल रहा है कि जिसमें नया बाबा 2 दिन से बज रहे हैं। हालांकि वो राहील शरीफ से मुतालिक जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और रुल गए बाबा जिस तरह राहील शरीफ साहब से मुतालिक बातें कर रहे हैं, मेरा बड़ा दिल और मन कर रहा था कि इनको ज़रा ठीक ठाक जवाब दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो बड़ा मैच है और नेशनल इंटरेस्ट है, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अजीत दोवल
ये नाम किसका नाम है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत, अब इसमें कोई शक नहीं है, और ये आप जब सब देख रहे हैं, कहीं पेशाब कर रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, कहीं कत्ल कर रहे हैं, कहीं पर खित्ते में अमन को तहोबाला करने की कोशिश कर रहे हैं, जाली सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, घटिया किस्म के आदमी को सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा दिया है। तो ये है अमन तबाह करने की सारी कोशिश। मोदी सरकार ने कौमी सलामती का जो मुशीर है, जिसका नाम अजीत दोवल है, इसको खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने का टास्क सौंपा है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, अब ये सब रियलिटीज़ की वो हदें हैं जहां तक पहुंचना शायद इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल है। अजीत कुमार कौन है? अजीत कुमार दोवल एक इंतहाई सफ़ाक, एक इंतहा पसंद, और इसे साजिशों और जुल्म तशद्दुद का पैकर फर्द भी कहा जाता है। ये कोकेन और शराब एक साथ इस्तेमाल करके तशद्दुद करता है, एक लीथल वेपन है ये, और ये इस्तेमाल करता है। ड्रग्स का आदी है, ड्रग्स लिए बगैर ये काम नहीं करता है, और जब इसको कोई टास्क सौंपा जाता है, यानी इसको ये कहा जाता है कि तफ्तीश करनी है, तो ये ड्रग्स पहले लेता है। इस पर एक फिल्म बनी है भारत में, बिच्छू नाम की फिल्म है। उसमें जो उनका एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो सरबरा है, वो खुद नार्कोटिक सप्लाई करता है, खुद बताते हैं अपने बारे में हम कितने गंदे हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का जो उनका सरबरा है, वो ड्रग्स सप्लाई करता है, और वो जब तक ड्रग्स ना ले ले उस वक्त तक वो तशद्दुद नहीं करता। तो यही अजीत कुमार दोवल का काम है जो वो करता है। अलहदगी पसंद तहरीकों से निमटने का इसे खास माहिर समझा जाता है। उसका नस्बुल ऐन और कौल ये है कि जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं होगा, खाकम बदैन, उस वक्त तक भारत महफूज नहीं रह सकता। हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तुम हमें क्या तबाह करोगे। भारत का ये जेम्स बॉन्ड कहलाता है, 007, लाइसेंस टू किल, ये किसी को भी मार सकता है, इसको जेम्स बॉन्ड कहते हैं। और ये आईबी में रहकर भी जासूसी कर चुका है। एक बरस कबल अपनी एक रिपोर्ट में जी न्यूज़ इंडिया ने, इसका मैं भांडा फोड़ने वाला हूं इंशाल्लाह एक दो दिन में, जी न्यूज़, आप हैरान रह जाएंगे, और भारत तो पहले हैरान हो जाए, क्योंकि वो मेरा हर शो देख रहा है शौक से, तो उनको पता होना चाहिए मैं कहां पहुंच रहा हूं। पता चल गया ना कहां पहुंच रहा हूं। जी न्यूज़ किसने बनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा 2 दिन बाद। जी न्यूज़ बनाया किसने है, जी न्यूज़ के पीछे कौन है, एसएल वर्ल्ड से ये कहानी चलकर कहां खत्म हुई है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन जी न्यूज़ ने अजीत कुमार दोवल को खराज तहसीन पेश करते हुए उसे भारतीय मेहमान जासूस करार दिया था, जिसने मुसलमान का रूप धार कर 7 बरस 7 ईयर्स लाहौर में गुजारे, और उसका सिला नरेंद्र मोदी ने इसे कौमी सलामती का मुशीर यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाकर दिया। अब अगर लोग समझे हमारे यहाँ 7 बरस रहा, में पता नहीं चला, पता सब होता है, कुछ लोगों को हम जाने देते हैं। वजह क्या है ये भी समझ लीजिए आप। अगर ये ना जाता यहां से, तो इसका ये कमीनापन और ज्यादा आपके सामने नहीं आता, ये है कौन, वरना क्या पता नहीं था। पता सबके बारे में, कौन कहां किधर बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, सब पता है, सब कुछ मालूम है। आंखें कभी कभी बंद करनी पड़ती हैं ताकि ये देख लें कि चोर कितनी चोरी कर सकता है, डाकू कितना डाका डाल सकता है। पता हमें था, हमें मालूम था। तो तुम 7 बरस यहां रहे, क्या करते रहे, हमें तो उन लोगों को देखना था जिनसे तुम 7 बरसों में मिल रहे थे, वो तो यहीं रहने थे ना। तो तुम्हारे आने जाने से क्या, तुम्हें जब चाहेंगे हम वहां जाके मार देंगे, फर्क क्या पड़ता है, मसला ही। जब तुम घुस बैठिए भेज सकते हो, तो पाकिस्तान को तुमने क्या समझा हुआ है। लेकिन हमें तो ये देखना था इन 7 वर्षों में तुम किससे मिल रहे हो, कहां मिल रहे हो, किधर जा रहे हो, किनसे राब्तों में हो। अगर हम तुम्हें गर्दन से दबोच रहे थे अजीत दोवल, तो उन लोगों का कैसे पता चलता जिनसे 7 वर्षों में तुम मिलते रहो। अब तो वो नजरों में है ना, वो निगाहों में आ गए, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम है, कुछ तो चैनल्स में बैठे हुए बताएंगे आपको, बहुत सारी कहानी है। अभी तो नेशनलिज्म शुरू हुआ है पाकिस्तान में, अच्छा वाला गर्द झाड़नी शुरू की है हमने। तो अब इनकी जिंदगी पर आप नजर डालें इस आदमी की, तो ये फौजी खानदान में पैदा हुआ। भारतीय रियासत है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये 1945 को, ये तो नहीं कहूंगा कि इसने जन्म लिया, इस फितरे ने जन्म लिया। 1945 में इस फितने ने जन्म लिया। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद इसने पुलिस ज्वाइन की, और फिर उसके बाद भारतीय रियासत आसाम में अलहदगी पसंद गिरोह मीजू नेशनल फ्रंट जो था, उसके खिलाफ जंग लड़ने वाली भारत की खुसूसी फोर्स का हिस्सा बना, और इसमें खास इसने महारत हासिल की।
कैडर में आईपीएस ऑफिसर भी रहा और 1986 में भारतीय पंजाब में तैनात हुआ और खालिस्तान तहरीक कुचलने में अहम किरदार अदा किया। सिखों को मारने में इसका अहम किरदार है। गोल्डन टेंपल में जासूस बनकर रहा, इसने वहां से सारी जासूसी की और सिखों को इसने कत्ल करवाया। इसके अलावा चीन के खिलाफ जंगी हिकमत अमली का भी हिस्सा रहा है और तिब्बत में इसने अलहदगी पसंदों की मदद की है। दलाई लामा की जितनी एक ताकत है उसको यकजा करके जमा करके चीन के खिलाफ इसने खड़ा किया है। 1990 की दिहाई में कश्मीर में तैनात हुआ और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुंचाया और मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। 2001 से 2005 तक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के हवाले से इसे खुसूसी टास्क दिए गए। मैं आपको अगली जो बातें बताऊंगा वो हैरत अंगेज होंगी और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई, ये कौले मुबारक बिल्कुल सादिक आएगा कि जो आपने फरमाया था कि खवारिज बुत परस्तों को छोड़ देंगे, मुसलमानों को मारेंगे। यह आपने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, तिरमिज़ी शरीफ में है, सही इब्न हिब्बान में है, सब जगह मौजूद है। आपने फरमाया बुत परस्तों को छोड़ देंगे और ये मुसलमानों को मारेंगे। लिहाजा इसने अफगानिस्तान में रहकर जासूसी की। 2009 में दीगर अराकीन की हमरा हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विविक कनाडा, इसके अंदर रह के इंटरनेशनल फाउंडेशन है ये, इसकी बुनियाद डाली और इसके रॉ और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसके साथ गहरे ताल्लुकात हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है ये नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी ये तंजीम है और ये उसके जरिए से मोदी के करीब आया। भारत की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जब इसको मुशीर बनाया गया तो इसे खुसूसी मिशन दिया गया और इसने 3 माह कबल अक्टूबर 2016 में बरतानवी मीडिया ने अजीत कुमार दोवल की कलदम तहरीक, मैंने नहीं, पाकिस्तान ने नहीं, नो पाकिस्तान, बरतानवी मीडिया ने अजीत कुमार दोवल की कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के शरपसंदों से मुलाकातों का भांडा फोड़ा था। बरतानवी मीडिया ने बताया था कि ये टीटीपी से मिलता है, ये दाइश से मिलता है और बरतानवी मीडिया का कहना था कि एक आलमी दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहा है। लेकिन इस बार निशाना अफगानिस्तान या इराक नहीं बल्कि एक नई जगह, एक नया मुल्क है और उस आलमी दहशतगर्द का नाम अजीत कुमार दोवल है। डॉक्यूमेंट्री हकीकत आपके सामने, हिंदुत्व नजरिया, हिंदुत्व बॉम्ब और अगर इसका कंट्रोल अजीत कुमार डेविल के हाथ आ जाए तो क्या हो सकता है। आज मैंने अजीत कुमार डेविल को आपके सामने नंगा करके पेश कर दिया है। ये क्या है, ये पाकिस्तान के लिए क्या सोचता है, मेरे मुल्क के लिए जो गंदा सोचेगा उसका धंधा नहीं चलने दूंगा। मैं रहूं या ना रहूं अजीत कुमार दोवल या डेविल, करोड़ों आमिर लियाकत हुसैन मौजूद हैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए। तुमने अपने कुछ एजेंट्स के जरिए अगर मुझे कत्ल कराने का मंसूबा तरतीब दे भी दिया है तो मैं तुम्हारे नितिन यादव की तरह नहीं हूं जिसे मौत से खौफ आता हो। हम तो मौत को हंस के कबूल करते हैं क्योंकि हमारे पास अल्लाह से मुलाकात की इसके सिवा कोई और सबील नहीं है। हम अपने रब से मुलाकात के लिए बेताब और बेकरार रहते हैं और उसके लिए हम मौत को सीने से लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम अपने जन्मों के खेल में मस्त हो, हमारा कोई और जन्म नहीं, हमारी सिर्फ आखिरत है और हम अपनी आखिरत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। हम अपने रब से मुलाकात को बेताब हैं। लेकिन याद रखना कि मुसलमानों से और एक रब के मानने वालों से जीतना कोई आसान बात नहीं है। हम जब 313 थे तब हमने तुम्हारे 1200 बुत परस्तों को बदतरीन शिकस्त दी थी। तुम्हारे पास तलवारें भी थी, घोड़े भी थे, लेकिन हम सिर्फ 313 थे, हमारे पास सिर्फ 3 तलवारें थी, लेकिन हमने उस वक्त के बड़े बड़े सरदारों को जमीन चटा दी थी। हम जानते हैं लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें कर रहे हो और क्या साजिश कर रहे हो। जरा अपनी ये गुफ्तगू भी सुन लो। मैं पूरी कौम को तुम्हारी ये गुफ्तगू भी सुनाना चाहता हूं। हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्री तो बरतानिया में बनी है, बरतानिया की तुमसे कोई मुखासमत हो, लेकिन जो तुम कह रहे हो ये तो मुखासमत नहीं है। सुनो और कौम भी सुने अजीत डेविल क्या कह रहा है। क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मशगूल रखोगे? हमने तो तुम्हें आमिर लियाकत में मशगूल रखा हुआ है। अभी तुम हमसे ही शुगल करते रहो, अभी तुम हमसे ही खेलते रहो। तुम इतना बड़ा मुल्क हो के तुम आमिर लियाकत में मशगूल हो।
एक आमिर लियाकत तुमसे हजम नहीं हो पा रहा, मशगूल रहो जितना मशगूल रहना है। मेरे तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकता। कल दोबारा देखिएगा मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं आपको बताऊँगा एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी। आपने भी सुना होगा कि दाइश और टीटीपी से मिलता रहा है। कल मैं आपको बताऊँगा दाइश अमेरिका ने कैसे बनाई और अमेरिका ने इसके साथ मिलकर क्या क्या कुछ किया है। अमेरिका भी कुछ कम नहीं है और